हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रेशु आज आपको एक तिहाड़ी मजदूर की दिल दहलाने वाली कहानी सुनाती हूँ, जो एक अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है, बिना अपने शरीर और स्वास्थ्य की चिंता किए। कल सूरज और चांदनी की स्कूल की फीस भरनी है। 8 महीनों से नहीं भरी। चांदनी बता रही थी कि प्रिंसिपल ने कहा है कि अगर कल फीस नहीं भरी तो स्कूल से निकाल देंगे। कमला अपने पति राकेश से कह रही थी। राकेश गरीब मजदूर है, जो एक दिन में मजदूरी करता है और शाम को एक होटल में साफ सफाई का काम करता है। उसकी पत्नी कमला भी छोटे मोटे काम कर लेती है, जिससे उसके घर का खर्चा चल रहा है। लेकिन वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उनका भविष्य सुधारना चाहते थे। राकेश यह कभी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी बड़े होकर मजदूरी करें, लोगों की गालियाँ खाएं और 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर अपनी हड्डियों को तोड़ते रहें, फिर भी किसी दिन भूखे पेट सोना पड़े। राकेश के हालात पहले ऐसे नहीं थे। वह ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, जिससे उसकी आमदनी ठीक ठाक हो जाती थी। कोरोना की महामारी में उसका ऑटो का काम बंद हो गया। रोज कमाने खाने वाला आदमी कितने दिनों तक बैठकर खा सकता है, या कितने दिनों की जमा पूंजी रख सकता है। जो भी था सब खत्म हो गया। अंत में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसने अपने रोजी रोटी एकमात्र सहारा अपना ऑटो भी बेचना पड़ा। जब हालात में कुछ सुधार हुए तो उसने सोचा कि बड़े शहर में जाकर कुछ दिन मेहनत करके मजदूरी करके फिर से कुछ पैसे जोड़कर ऑटो ले लूँ तो सब ठीक हो जाए। यही सोचकर राकेश शहर आ गया अपने परिवार के साथ। रोज सुबह हजारों मजदूरों के साथ चौराहे पे खड़ा हो जाता कि कोई काम मिल जाए, लेकिन मजदूर को रोज काम और भरपेट भोजन मिले, इस बात की तो कोई गारंटी होती ही नहीं। वही राकेश के साथ भी होता। किसी दिन काम मिलता, किसी दिन नहीं। रोज शाम उसके घर आने का इंतजार होता कि शाम को राकेश घर आएगा। कुछ कमाकर तो घर का चूल्हा चलेगा, नहीं तो पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। इसी तरह धीरे धीरे सब चल रहा था। राकेश दिन में तो काम मिलने पर मजदूरी करता, लेकिन मजदूरी के पैसों से वह अपने बच्चों और परिवार का पेट भरता या उनकी पढ़ाई लिखाई करवाता। इसलिए उसने शाम के 6 बजे से रात 2 बजे तक एक होटल में काम करना शुरू कर दिया। बच्चे भी पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगे। समय कट रहा था कि ठंडी की एक ठिठुरती रात थी। एक पुराने से कंबल में राकेश सिर से मुंह तक छुपाए ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर में बर्फ जम गई है। इतनी ठंडी तो उसे कभी नहीं लगी, फिर आज क्यों? उसने कमला से कहा, कमला आज ठंड कुछ ज़्यादा ही है क्या? कमला जी ठंड तो है ही, लेकिन कल भी तो ऐसी ही ठंड थी। छोटी सी जगह में आग भी तो जलाने में डर लगता है, नहीं तो थोड़ी गर्माहट तो मिलती। देखती हूँ कुछ और है क्या ओढ़ने के लिए? कमला ने एक पुरानी सी चादर लाकर राकेश के ऊपर रख दी। कमला लो, यह एक चादर रखी थी, ओढ़ लो, कुछ ठंड कम हो जाएगी। कमला जब राकेश को चादर उड़ाने लगी तो उसे लगा कि राकेश कांप रहा है। उसने राकेश को छूकर देखा तो उसका बदन तेज बुखार से तप रहा था। कमला तुम्हें तो तेज बुखार है, शरीर तो बुखार से एकदम भट्टी की तरह तप रहा है, इसलिए इतनी ठंडी लग रही है। रात के 2 बजे रहे हैं, इस समय कहाँ दवा मिलेगी? क्या करूं, देखती हूँ। थोड़ी दूर पर जो एक बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पर गेट के बाहर गार्ड साहब बैठते हैं। सुना है वह बहुत अच्छे हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। कमला भागती हुई उस बिल्डिंग के पास गई जहां गार्ड हाउस था, लेकिन वहां गार्ड साहब नहीं थे। उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कुछ जवाब नहीं मिला।
उसने देखा गार्ड ने आग जला रखी थी। उसे लगा थोड़ी सी आग यहाँ से ले लूं तो शायद कुछ गर्माहट मिले। उसने वहां से एक पुराने टीन के डब्बे के सहारे थोड़ी सी आग ले ली और अपनी झुग्गी में आकर राकेश के पास रख दी। बुखार इतना तेज था कि राकेश जैसे अचेत सा पड़ गया था। कमला ने आसपास की झुग्गी में रहने वालों से मदद मांगी, लेकिन सब यही कहते, इस समय कुछ नहीं हो सकता, सुबह होने दो, तभी कोई दवा खाना खुलने पर कुछ हो सकता है। बड़े अस्पतालों में तो हमें दरवाजे से ही भगा देंगे। किसी तरह बड़ी मुश्किल से रात बीती। पड़ोसियों की मदद से राकेश को दवा खाने ले गए और दवा मिली। दवा से बुखार कम हो गया, लेकिन राकेश काम पर जाने की हिम्मत में नहीं था। 5 दिन हो गए थे। इसी तरह बुखार चढ़ता उतरता रहा। खाली पेट दवा भी क्या असर करती। राकेश के काम पर न जाने से खाने पीने की भी दिक्कत बढ़ गई। किसी तरह तो 2 दिन बीत गए। अब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, भूख से परेशान थे, लेकिन घर की हालत देखकर कुछ कहते नहीं थे। आज 1 जनवरी की रात थी। चारों ओर नया वर्ष मनाने जाने की धूम थी। इतनी ठंड होने के बाद भी बाजार में काफी भीड़ भाड़ और हलचल थी। राकेश से अपने बच्चों की हालत देखी नहीं गई। उसने कमला से कहा, कमला, 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। हमारी बात और है, हम सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। मैं होटल जा रहा हूँ। आज वहाँ भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होगी, तो कुछ ज़्यादा पैसे भी मिल जाएंगे और खाने को भी कुछ मिल जाएगा। कमला, लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। ऐसी हालत में ठंड में कहाँ काम पर जाने की बात कर रहे हो। बुखार अभी भी है, मत जाओ बाहर इतनी ठंड में। राकेश, बुखार से मुझे इतनी तकलीफ नहीं, कमला, जितनी अपने भूखे बच्चों के चेहरे को देखकर होती है। तुम बच्चों को संभालो, मैं आता हूँ। कमला, लेकिन मेरी बात तो सुनो। बुखार थोड़ा कम हो जाए तब चले जाना। सूरज और चांदनी दोनों बच्चे वहीं एक कोने में बैठे थे। सूरज ने इस हालत में जब अपने पिता को जाते देखा तो उस नन्हे बच्चे से रहा नहीं गया। वह दौड़कर राकेश से लिपट गया और बोला, सूरज, पापा बुखार में बाहर मत जाओ। जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम खाना खा लेंगे। मुझे अभी भूख नहीं है। पापा, तुम बस बाहर मत जाओ। बच्चे की बात सुनकर राकेश अपने आंसू नहीं रोक पाया और बोला, राकेश बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम माँ और चांदनी दीदी के साथ घर पर रहो। बाहर बहुत ठंड है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है। राकेश ने बच्चे को समझाया और होटल के लिए निकल गया। उसे होटल का रास्ता जैसे मीलों लग रहा था। बुखार और कमजोरी की वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह होटल पहुंचा। वहां सेठ जी के पास पहुंचते ही पहले उसे डांट खानी पड़ी। सेठ ने कहा, उसने दूसरा आदमी रख लिया है, तुम जा सकते हो। राकेश के बहुत मिन्नत करने और गिड़गिड़ाने पर सेठ ने उसे वापस काम पर रख लिया। होटल में ज़्यादा ग्राहकों के आने से काम भी ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए आदमी की आवश्यकता तो थी ही। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर वापस रख लेता हूँ। आज साफ सफाई का काम बाद में होगा, भीड़ ज़्यादा है, तो जाकर रसोई में तंदूर वाले की मदद करो, वह अकेला है और संभाल नहीं पा रहा है। राकेश ने सेठ जी का धन्यवाद किया और जल्दी से रसोई में पहुंच गया। तंदूर के पास एक आदमी जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था, क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा थे और वह अकेला परेशान हो गया था। तभी राकेश उसके पास पहुंचा और बोला, भैया, सेठ जी ने आपकी मदद करने के लिए कहा है। तंदूर पर काम करते उस आदमी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, अरे राकेश, तुम? बड़ा अच्छा हुआ आ गए, बहुत मदद मिल जाएगी।
आज फिर भीड़ भी ज़्यादा है और ज़्यादा ग्राहक होने से कमाई भी अच्छी हो जाती है। चलो अब मेरी मदद में लग जाओ। राकेश ने तुरंत अपनी सदरी एक तरफ रखी और काम में लग गया। थोड़ी देर बाद तंदूर पर पहले से काम कर रहे उस आदमी ने कहा, राकेश भाई, तुम फटाफट रोटियां तंदूर में लगा दो, मैं जरा बाथरूम से अभी आता हूँ। राकेश भी तेजी तेजी हाथ चलाने लगा क्योंकि ऑर्डर की लाइन लगी थी। एक तो तेज बुखार और 2 दिन से कुछ न खाने की वजह से उसे अचानक से सिर में जोर से चक्कर आ गया और वह तंदूर पर रोटियां लगाते लगाते गिर पड़ा। उसे इस तरह गिरा देखकर वहां काम कर रहे और लोग उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यमराज तंदूर का रूप धारण कर उसके प्राणों का हरण कर चुके थे। चारों तरफ अचानक से डर और अफरा तफरी का माहौल हो गया। सेठ जी ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को खबर की और राकेश को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं क्योंकि राकेश तो पहले ही अपने प्राण गंवा चुका था। अपनी सारी परेशानियों और कष्टों से मुक्त होकर वह इस संसार से विदा हो चुका था, लेकिन वहाँ झुग्गी में उसका भूखा परिवार उसके आने की राह देख रहा था। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।